सुनिएगा कि इस धरती को, ये हिंदुस्तान की पंक्तियां मित्रों, देश के बाहर भी जो लोग बैठ के सुन रहे हो वो सुने हिंदुस्तान का तेवर क्या है, कवि की सोच क्या है। इस धरती को सारे जग में सबसे अधिक महान लिखूंगा, हिंदुस्तानी तेवर। इस धरती को, सीआरपीएफ की माटी को माथे पर लगाकर कहता हूं, इस धरती को सारे जग में सबसे अधिक महान लिखूंगा। मरते दम तक इसकी गौरव गाथा वाले गान लिखूंगा। एक शब्द में अगर वीरता की परिभाषा लिखनी हो, कलम उठाकर कागज पर मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। कलम उठाकर कागज पर केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। भारत माता की, भारत माता की। अब थोड़ा सा लगा कि देश के सैनिकों के सम्मान, सैनिकों का कार्यक्रम है। एक बार और जय घोष करिएगा। और मैं मां वागीश्वरी को प्रणाम करता हूं। कार्यक्रम की शुरुआत मैं कविता की शुरुआत करता हूं अपने काव्य पाठ की। भारत माता की। ये लगा, ये उत्साह, ये उमंग, ये तेवर सिर्फ आपका ही हो सकता है, देश के जवानों का ही हो सकता है, भारत के जवानों का ही हो सकता है। पुनः मां वागीश्वरी को प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित डीआईजी सर, मेरे बड़े भाई जिनकी पुस्तक का विमोचन है, बड़े भाई रजनीश त्यागी राज जी, देश के सुप्रसिद्ध शायर, आपकी उपस्थिति को प्रणाम। और आपका निमित्त बनकर यहाँ आया मेरे बड़े भाई संदीप वशिष्ठ जी, देश के बड़े कवि, और मेरे भाई जो अभी मेरे से पूर्व का पाठ करके गए, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। सबकी उपस्थिति को प्रणाम त्यागी जी, आपको भी नमन प्रणाम करता हूँ। सुनिएगा, अचानक से कार्यक्रम के लिए मुझे आना हुआ तो ज्यादा कुछ तैयारी करके नहीं आ पाया, लेकिन जो भी मन में भाव है, जो भी मन में कविता है, क्योंकि कविता भावों का समंदर है। कविता, ये बच्चे बैठे इनके मनों में कब कविता प्रस्फुटित हो जाए पता नहीं, कौन सी उमंग, कौन सी तरंग हिलोर ले कविता का जन्म हो जाए पता नहीं। मेरी माताएं, मातृशक्तियां बैठी हुई हैं। मैंने पुस्तक भी देखी नहीं है, पुस्तक का क्या नाम है, लेकिन बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और मैं 4 पंक्तियों से भैया बात की शुरुआत करता हूं। ये कलम हाथ में है, झूठ नहीं बोलूंगा। जितने भी कलमकार होते हैं, चाहे कवि हो, लेखक हो, शायर हो, सीता बनकर के लपटों से निकलेगी, सीता बनकर के ये लपटों से निकलेगी, भीषण तूफानों के आगे नहीं हिलेगी। काल प्यार के सिर पर चढ़ बांसुरी बजाती, ये कवि की है कलम साथियों, युग बदलेगी। जिनको कहीं मासूम दादा आज कार्यक्रम में आ नहीं पाए, रिया जी सर, बहुत मेरा भी मन था उनको सुनने का। एक ये भी आने का कारण था कि दादा का आशीर्वाद मिल जाएगा, कुछ सुन लूंगा और आपका स्नेह मिलेगा। उन्होंने कहा है, ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये नर मगर परिंदे हैं। मासूम दादाजी कहते हैं इन बच्चों के लिए, नए कोपलों के लिए, नए कवियों के लिए, ये नर मगर परिंदे हैं, जुबान मत काटिए इनकी। ये नर मगर परिंदे हैं, जुबान मत काटिए इनकी, जुबानों से इन्हीं के कल तेरे किस्से बयां होंगे। ये नर मगर परिंदे हैं, जुबान मत काटिए इनकी, जुबानों से इन्हीं के कल तेरे किस्से बयां होंगे। आज पिछली कतारों के मुसाफिर ही सही, लेकिन वो दिन भी आएगा जब ये ही मेरे कारवां होंगे। वो दिन भी आएगा। मैं बिल्कुल भी कुछ तैयारी कर नहीं पाया, मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाया, और ज्यादा दिन तक कविताएं नहीं करूं मंचों पे तो याद भी नहीं रहती हैं। फिर भी जैसे जो याद आ रहा है मैं पढ़ता जा रहा हूं, सुनिएगा।
एक और छंद सुनिएगा कि राष्ट्र रक्षा यज्ञ हेतु सैनिक जो लड़ता है। मेरी बहन अभी कविता सुना के गई, मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं आपको। रक्षाबंधन पर बहुत लिखा मैंने बहनों के सम्मान में, पर ये अभी से ये सुनिएगा कि राष्ट्र रक्षा यज्ञ हेतु सैनिक जो लड़ता है, साथ साथ मां का दुलार लड़ता है। वहां आप स्वयं ही देश में लगातार कुछ ना कुछ घटित होता रहता है। मित्रों, कवि का कर्तव्य होता है वो लिखे जो समाज को दिशा दे। भूलवश कहीं कुछ कविता के भाव होते हैं, हम कुछ कहना चाहते हैं, यदि सामने वाला कुछ उसको अन्यथा समझ लेगा तो मित्रों उसमें कवि की गलती नहीं है। कविता के भावों को समझिएगा। कवि हमेशा देश के धर्म के कल्याण की बात करता है, अपनी देश की सेनाओं की सशस्त्र सेनाओं को शौर्य को गाया करता है। सुनिएगा कि राष्ट्र रक्षा यज्ञ हेतु सैनिक जो लड़ता है, साथ साथ मां का दुलार लड़ता है। वहां नन्हे मुन्ने बच्चों का नेह लड़ता है और बहनों की राखी का प्यार लड़ता है। वहां राष्ट्र रक्षा यज्ञ हेतु सैनिक जो लड़ता है, साथ साथ मां का दुलार लड़ता है। वहां नन्हे मुन्ने बच्चों का नेह लड़ता है और बहनों की राखी का प्यार लड़ता है। वहां याद करिएगा अपने घरों को कि बाप की दवाई और बेटी की विदाई संग, बाप की दवाई और बेटी की विदाई संग, संगिनी का सारा श्रृंगार लड़ता है। वहां सरहद पे सामने तो लड़ते हैं लाले, पीछे चूड़ी कंगन व हार लड़ता है। वहां पीछे चूड़ी कंगन व हार लड़ता है। वहां देश का एक सैनिक सीमा पर देश की रक्षा के लिए जा रहा है। क्या स्थिति होती है परिवार की मित्रों, याद करिएगा। यह जवाब सिर्फ भारत देश की वीरांगना ही दे सकती हैं। ऐसा जवाब अगर आपको लगे कि सिर्फ हिंदुस्तानी सैनिकों की वीरवधु वीरांगनाएं ही ऐसा कह सकती हैं, तो कविता की चौथी पंक्ति पर तालियों का महोत्सव मांगता हूं। मैं कोई मंच का बड़ा कवि नहीं हूं, मंच की सबसे छोटी कलम हूं मैं, लेकिन ये चार पंक्तियां सुनिएगा। अगर आपको लगे कि ऐसा भारत देश की वीरांगना ही कह सकती हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, सुनिएगा कि राष्ट्र रक्षा यज्ञ हेतु भारती के आरती के दीप बन जा रहे हो, स्वयं के कर्तव्य का भी क्षत में लगाऊंगी। क्या कहती हैं? भारती के आरती के दीप बन जा रहे हो, स्वयं के कर्तव्य का भी क्षत में लगाऊंगी। शत्रु के समक्ष शौर्य तेज में न कमी आए, आस्था का दीपक एक रोज में जलाऊंगी। जाओ तुम राष्ट्र हित, जाओ तुम राष्ट्र। याद करिएगा रामचरितमानस को, उर्मिला के पात्र को याद करिएगा, हारा रानी को याद करिएगा और सुनिएगा ये चार पंक्तियां कि भारती के आरती के दीप बन जा रहे हो, स्वयं के कर्तव्य का भी घृत में लगाऊंगी। शत्रु के समक्ष शौर्य तेज में न कमी आए, आस्था का दीपक एक रोज में जलाऊंगी। जाओ तुम राष्ट्र हित, जाओ तुम राष्ट्र हित, लखन सा युद्ध करो और मिलके जैसे मैं भी नींद को हराऊंगी। मोहवश संगिनी के पीछे कभी हटना ना, वरना कसम है हारी रानी बन जाऊंगी। वरना कसम है, वरना कसम है हारी रानी बन जाऊंगी। वरना कसम है हारी रानी बन जाऊंगी। वरना कसम है, वरना कसम है हारी रानी बन जाऊंगी। चलिए, भैया का मन है देश के नायक आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी पर एक मेरी रचना है, उसको पढ़ने का बिना बहुत दिन से पढ़ी नहीं है। मंचों से भैया गवाह है, इस बात के साक्षी हैं कि ये अंतिम 3-4 वर्ष पहले पढ़ी हुई। भैया सर मैं समर्पित करता हूँ, आपको समर्पित करता हूँ सर। और सुनिएगा सर, सभी सैनिकों को पहले 4 पंक्तियां आपके लिए। कहीं मेरे अग्रज डॉक्टर रमेश शुक्ल जी ने कहा है, कोई चलता पग चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है। टिया जी सर,
आपके जैसे ऑफिसर्स देश को लीड करते हैं सर, और पद चिन्ह बनाने का काम करते हैं। कहा है डॉक्टर रमेश शुक्ल जी ने, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, अब पद चिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है। अब वो रचना जिसकी भैया बात कर रहे हैं, पहले 4 पंक्तियां सुनिएगा कि इस धरती को, ये हिंदुस्तान की पंक्तियां मित्रों, देश के बाहर भी जो लोग बैठ के सुन रहे हो वो सुने हिंदुस्तान का तेवर क्या है, कवि की सोच क्या है। इस धरती को सारे जग में सबसे अधिक महान लिखूंगा, हिंदुस्तानी तेवर। इस धरती को, सीआरपीएफ की माटी को माथे पर लगाकर कहता हूं, इस धरती को सारे जग में सबसे अधिक महान लिखूंगा, मरते दम तक इसकी गौरव गाथा वाले गान लिखूंगा। एक शब्द में अगर वीरता की परिभाषा लिखनी हो, कलम उठाकर कागज पर मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा, कलम उठाकर कागज पर केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। समय काफी हो गया है, फिर भी मैं वो कविता थोड़ी सी कुछ सुना देता हूं। याद करिएगा वो दौर जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, तरह तरह से भारत मां के लाल अपनी तरह से देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयासरत थे। तब देश का एक लाडला बेटा, उसने कहा नहीं, केवल शांति से, केवल प्रेम से नहीं, ये तो वो लोग हैं जो ऐसे नहीं मानेंगे। तब जिनके कारण हमें गुलामी की पीड़ा से मुक्ति मिली, जिनके कारण हमको पावन लोकतंत्र की शक्ति मिली, जिनके कारण आजादी ने खुल करके अंगड़ाई ली, जिनके कारण घोर अंधेरे में एक किरण दिखाई दी, जिनके कारण अंग्रेजों की चूल्हें चटक गई थी सब, जिनके कारण भारत मां की, जिनके कारण अंग्रेजों की चूल्हें चटक गई थी सब, जिनके कारण गोरों की भी सांसें अटक गई थी सब, जिनके कारण भारत माता खुल करके हर्षाई थी, जिनके कारण आजादी की दुल्हन ब्याह कर आई थी, जिनके कारण ब्रिटिश दरिंदे थर 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 आए थे, उसी वीर को कुछ देशी गद्दार बेच कर आए थे, उसी वीर को कुछ देशी। समय बड़ा विपरीत, शक्तियां टुकड़ों में थी बटी हुई, कुछ गोरों से भिड़ी हुई, कुछ एहसानों में पटी हुई, कुछ छत भेषधारी भी करते फिर रहे दलाली थे, कुछ थे जो दृढ़ संकल्प लिए बुद्धि बलशाली थे। ऐसे ही वीर सुभाष हुए जिनको नेताजी कहते थे, भारत माता की पीड़ा को जो अंतस में सहते थे, अंग्रेजी साम्राज्य मिटाने का प्रण जिसने कर रहा था, काट बंद से गोरों की चलपड़ा अलग मतवाला था, वो भाप गया था शक्ति, जो गोरे तो खूब लुटेरे हैं, जो जंगल में चिड़िया सोने की कई दशक से घेरे हैं, ये ना समझेंगे मैत्र भाव मुगलों से अत्याचारी हैं, ये निकृष्ट दुष्ट आताताई और हम बड़े पुजारी हैं, हम बड़े विभीषण बैठे हैं, ये रावण से संगारी है, हम बड़े युधिष्ठिर बैठे हैं, ये दुर्योधन पे भारी हैं, ये कटोरा बड़े भिखारी मन निर्मूल लिए सब बैठे हैं, खून चढ़ाने की बेला में फूल लिए हम बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी कविता फिर कभी और किसी और मंच पर मैं चाहूंगा सुनाऊंगा, क्योंकि समय बहुत है, हमें बड़े भाइयों को भी कवियों को सुनना है। मैं सबको प्रणाम करता हूं, एक बार जोर से जय घोष करिएगा। भारत